नमस्कार दोस्तों। मैं एसपी सिंह मंत्राज स्ट्री सर्कल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली की तरह आज भी हम एक नया करंट का सेशन लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग मोटिवेशन देखते हैं। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग शुरू करेंगे आज का करंट का न्यूज़ सेशन। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें दोस्तों, हमारी मंजिल हमको तभी मिलेगी जब हम अपनी उड़ान ऊंची रखेंगे। और दोस्तों, टारगेट चाहे छोटा हो या बड़ा, आपको अचीव जब ही होगा जब ही आप प्राप्त कर सकते हैं, जब आप अपने लक्ष्य को एक फोकस रह कर के आप तैयारी करेंगे, तभी जो है आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल और बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हमको उनको दरकिनार पीछे करके आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। यही हमारी एक लाइफ है। दोस्तों, ज़िंदगी में संघर्ष ही एक हमारा कह सकते हैं कि सफलता की कहानी है। यदि मनुष्य के जीवन में संघर्ष नहीं तो उसकी कोई कहानी नहीं है। दोस्तों, आइए इसी के साथ हम लोग आज करंट का न्यूज़ सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला आर्टिकल है, ऑयल इंडिया असम में स्थापित करेगा हाइड्रोजन संयंत्र। दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी तेल खोजकर्ता असम में अपने जोरहाट तेल क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के निर्माण के लिए एक संयंत्र की स्थापना कर रहा है। दोस्तों, जो ऑयल इंडिया है, हमारी कह सकते हैं कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी तेल खोजकर्ता कंपनी है। दोस्तों, ये क्या करेगा, असम में एक संयंत्र की स्थापना कर रहा है दोस्तों, हरित हाइड्रोजन के निर्माण के लिए। दोस्तों, इसका मेन उद्देश्य यह है दोस्तों कि हरित हाइड्रोजन, इसका मीन्स है दोस्तों कार्बन रहित, यानी कार्बन उत्सर्जन जो होता है दोस्तों, उसके रहित जो है हमारा ईंधन का निर्माण करेगा, जिससे आप लोग देखते हैं हमारे यहाँ पर सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पेट्रोल, और उसके बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उस पर हमारी सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल्स की। जो हमारे इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल हैं वो दिल्ली में काफ़ी मात्रा में उसको प्रोत्साहन दे दिया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों दिल्ली हमारी क्या है, सबसे जो कह सकते हैं डेंसिटी, घनी डेंसिटी वाला हमारा कह सकते हैं शहर है और राजधानी भी है। तो दोस्तों, हम लोग बात करें हमारे भारत में 2023 तक जो है रेलवे ने कहा है कि हम इसको क्या करेंगे, 100% जो है हमारा जो ट्रेन है उनका संचालन विद्युत के द्वारा होगा। दोस्तों, 2023 तक का पूरा फोकस है। तो क्या है, जिससे हमारे कह सकते हैं आने वाले टाइम में बिजली की खपत ज़्यादा होगी। और इसके लिए हमारी सरकार ने एक नई योजना स्टार्ट की है जिसका नाम है ISA, जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसका स्थापित जो हमारा इसका ऑफिस है वो स्थापित किया गया है दोस्तों गुड़गांव में। गुड़गांव दोस्तों, हम लोग अगर एट ए प्रेजेंट टाइम बात करें तो गुड़गांव को जो है दोस्तों गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, गुरुग्राम कहाँ है, ये हमारा हरियाणा में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा एजेंसी है उसका जो है दोस्तों, इसने अपना हेड ऑफिस कहाँ बनाया है, गुरुग्राम में बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों, बात करें हम लोग असम की, तो असम दोस्तों क्या है, हमारा जो पूर्वोत्तर राज्य का एक कह सकते हैं, जिसमें राज्य का पूर्वोत्तर भारत का ये हमारा एक राज्य है असम। दोस्तों, असम की बात करें तो इसकी राजधानी है दिसपुर। कहाँ है ये राजधानी, इसकी दिसपुर है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं असम। असम हमारा जो है वो दोस्तों 7 सिस्टर्स में आता है। किसमें, 7 सिस्टर्स में आता है, यानी 7 राज्य जो है हमारे कह सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद में दोस्तों बात करें नागालैंड है, और हमारे कह सकते हैं आसाम है, उसके बाद मिज़ोरम है, त्रिपुरा है। तो ये हमारे कैसे 7 जो राज्य हैं वो 7 सिस्टर्स, उनको 7 बहनों का राज्य कहा जाता है दोस्तों। क्योंकि हमारे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारत में जो है दोस्तों, अगर हम लोग भारत की बात करें तो हमारा ये, अगर आप मैप में देख रहे हैं दोस्तों, तो ये भारत है। तो ये यहाँ से जो इसका पार्ट है, यहाँ से ये हमारा क्या है, इसी में 7 सिस्टर्स इसको बोला जाता है। ये भारत का ये सारे भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। दोस्तों, यहाँ देश में जो है ऐसी पहली तरह की परियोजना होगी जो हाइड्रोजन संयंत्र पर आधारित होगी। तो दोस्तों, ये किसने जो है हमारे असम ने
ऐसा करने के लिए सोचा है। आइए दोस्तों, आज का हम लोग दूसरी खबर देखते हैं। दोस्तों हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, रक्षा सचिव ने किया बीआरओ वार्षिक मुख्य अभियंता सम्मेलन का उद्घाटन। जो हमारे रक्षा सचिव हैं दोस्तों, कौन, अजय कुमार ने 27 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली, दोस्तों बात करें सीमा सड़क सुरक्षा संगठन यानी बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य अभियंता जो हैं, उन्होंने क्या किया, इसका जो बीआरओ में मुख्य अभियंता के रूप में इनका जो है दोस्तों सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, जो बीआरओ हमारी है, तो दोस्तों इसकी जो उसके गठन की बात करें, इसकी गठन इसका 1960 में हुआ था। और दोस्तों बात करें बीआरओ जो है हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी पीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन, जो हमारे भारत सरकार की जो रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका गठन किया गया है बीआरओ का। और बीआरओ क्या करती है, जितने भी सारे हमारे देश की चारों तरफ बॉर्डर हैं उस पर जो है रोड का निर्माण करती है। दोस्तों हम लोग जो है आज का दूसरा आर्टिकल देखते हैं। हमारा दोस्तों दूसरा आर्टिकल है ये दोस्तों चीन के बारे में है। चीन के पूर्व भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री को नियुक्त किया गया है नया डिप्टी एनएसए। दोस्तों डिप्टी एनएसए मतलब होता है दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। जो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं वो हमारे नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों कौन, हमारे जो पूर्व राजदूत हैं चाइना के विक्रम मिस्री को उनको नियुक्त किया गया है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करें अगर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में, ये हमारे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों हम लोग बात करें यहाँ पर हमारे जो एनएसए हैं नेशनल दोस्तों सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हमारे वो कौन है, अजीत डोभाल है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये क्या बने हैं, डिप्टी एनएसए बने हैं, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यह हमारे जो पंकज सरन हैं उनका स्थान लेंगे और इनका कार्यकाल जो 31 दिसंबर 2021 तक जो है समाप्त हो रहा है। तो ये कब 31 दिसंबर यानी 1 जनवरी 2022 को अपना कार्यभार जो है ग्रहण करेंगे। दोस्तों अगर हम लोग बात करें, 2 अन्य डिप्टी एनएसए हैं, राजेंद्र खन्ना और तत्पा पंडस लीगर हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारे ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एंड डिप्टी हैं। दोस्तों अगला एक और हमारा आर्टिकल निकल के आ रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने भारत से पोल्ट्री के आयात पर पोल्ट्री के आयात पर प्रतिबंध जो था उसको हटाया है। किसने दोस्तों, यूएई। तो दोस्तों यूएई की बात करें तो हमारा जो यूएई क्या है, हमारा एक देश है। भारत से अंडे और अन्य पोल्ट्री उत्पादों पर आयात था, उस पर उसने प्रतिबंध हटा दिया है। दोस्तों अब क्या करेगा, वो भारत से आयात करेगा। दोस्तों हम बात करें यूएई। दोस्तों यूएई क्या है, ये हमारी इसकी राजधानी की बात करें दोस्तों, इसकी कैपिटल है अबू धाबी। तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यूएई जो है वो कैसा एक अरेबियन कंट्री है, अरब देश है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हम लोग बात करें फाइनेंशियल ईयर 20 में यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी बना है, ये आपको ये भी ध्यान रखना है। यह अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य वाला देश है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, यूएई। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री इन्होंने क्या किया है दोस्तों, आज कानपुर मेट्रो खंड का उद्घाटन किया है। जो दोस्तों यह जो मेट्रो है वो लगभग अभी इसका फर्स्ट चरण जो है 9 किलोमीटर इसका जो है उद्घाटन किया है इन्होंने। और टोटल इनकी जो परियोजना है दोस्तों वो जो है 32 किलोमीटर तक जो है एरिया कवर करेगा। ये 32 किलोमीटर एरिया में इसका निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों अभी हाल ही में हमारे जो कैसे आज ही जो कानपुर है, कानपुर में जो है दोस्तों ये एक आईआईटी में इन्होंने दीक्षांत में भाग लिया था, जिसमें इन्होंने जो है 32 किलोमीटर जो हमारी इनकी जो अगर हम लोग बात करें दूरी जो डिस्टेंस है 32 किलोमीटर ये कवर करेगा। और सबसे पहला चरण जो है इन्होंने 9 किलोमीटर में इसका उद्घाटन कर दिया है। और इसकी लागत जो है 11,000 करोड़ रुपये है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करें आईआईटी कानपुर, इसमें इसके 54वें दीक्षांत समारोह में सभी छात्रों को डिजिटल डिग्री भी जारी की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगली हमारा जो खबर निकल के आ रही है, रूस ने किया भारी वाहक रॉकेट अंगारा का A5 का सफलतापूर्ण परीक्षण किया। दोस्तों ध्यान रखना है आपका अंगारा A5 का जो है इसने सफलतापूर्ण परीक्षण किया है। रूसी हैवी लिफ्ट अंगारा A5 को 27 दिसंबर 2021 को आर्कान्जिस्क क्षेत्र में प्लास्को कास्मोड्रोम प्रक्षेपित किया गया है। रूसी अंतरिक्ष बल द्वारा इस प्रकार के रॉकेट को क्या किया, तीसरा सफल परीक्षण है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें रूस की, तो रूस दोस्तों क्या है, एक क्षेत्रफल में हमारा सबसे बड़ा देश है। और इसकी बात करें रूस जो है दोस्तों, इसकी कैपिटल जो है मॉस्को है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसकी कैपिटल जो है मॉस्को है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ये इसका सफल परीक्षण जो 2014 में हुआ था पहली बार। और A5 को जो है प्रोटॉनियम हैवी लिफ्ट रॉकेट को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
दोस्तों आज की हमारी इम्पोर्टेंट दूसरी खबर है, वेंकैया नायडू ने क्या किया, एक पुस्तक का विमोचन किया है दोस्तों, जिसका नाम है ग्लिम्स ऑफ अ पायनियर्स लाइफ जर्नी। दोस्तों ये किसने लॉन्च की, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू ने। इन्होंने क्या किया है दोस्तों, एक नई पुस्तक लॉन्च की है, डॉक्टर बी एल दत्त के द्वारा ये लिखी गई, इसका विमोचन किया गया है दोस्तों। पुस्तक जो है हमारी चेन्नई में के सी पी समूह के अध्यक्ष और एम डी बी एल इंदिरा द्वारा लिखी गई है दोस्तों। यह है कि के पी सी समूह के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय बेलागापुडी लक्ष्मण दत्त के जीवन पर आधारित है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग बात करें 1991 में एक फेडन यानी फिक्की के अध्यक्ष जो थे, उसके जो है इन्होंने कार्य भी किया है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारी खबर है, ट्रांसलूना जो करेगी एशिया की सबसे बड़ी हार्ट वाल्व निर्माण सुविधा की स्थापना दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों बात करिए कहाँ पे, आंध्र प्रदेश जो है विशाखापट्टनम में इसको स्थापित किया जाएगा दोस्तों। एशिया की सबसे बड़ी हार्ट वाल्व निर्माण सुविधा का शिलान्यास किया गया दोस्तों। कहाँ पर, हम लोग बात करें दोस्तों आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में दोस्तों। विशाखापट्टनम में ही एक सबसे बड़ा जो हमारा जलयानपोत बंदरगाह सबसे बड़ा है, सबसे गहरा जो है दोस्तों, हम लोग बात करें विशाखापट्टनम है, आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। यह सुविधा जो है हार्ट वाल्व निर्माण सुविधा जो है, इसका उद्घाटन जो किया गया है दोस्तों, यह 2022 तक जो है दिसंबर तक पूरी हो जाएगी, यानी एक साल में। हृदय बाल विकारों का पारंपरिक रूप से ओपन हार्ट सर्जरी दोस्तों, इसका इलाज किया जाता है। इसी के लिए क्या करेगा, ये कृत्रिम रूप से इसका निर्माण करेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। कहाँ होगा, ये हमारा जो है आंध्र प्रदेश। इसकी दोस्तों बात करें तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है दोस्तों वो कहाँ है, वो आपको हैदराबाद ध्यान रखना है दोस्तों। दोस्तों अगली हमारी खबर है आज की, ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत CESL ने हासिल किया 50 लाख LED बल्ब वितरण का, इसने जो है फैसला लिया है दोस्तों। एनर्जी जो हमारी ESL कंपनी जो है वो काफ़ी दोस्तों बात करें तो हमारे भारत सरकार के साथ में उसने कई तालमेल किए हैं, इससे पहले भी। CSL ने ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत 50 लाख LED बल्ब वितरित करने का एक फैसला किया है दोस्तों। तो CSL जो है इसने अपनी ग्राम उजाला परियोजना के तहत प्रोजेक्ट कोड के तहत लक्ष्य हासिल किया है, जिसे दोस्तों हम लोग बात करें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के ग्रामीण परिवार जो है उनको दिया जा रहा है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला हम लोग बात करें, यूनेस्को ने मनाई संरक्षित जैव मंडल की अर्ध शताब्दी वर्षगांठ दोस्तों। अगर हम लोग बात करें यूनेस्को दोस्तों, यूनेस्को क्या एक संस्था है जो अमूर्त विरासत जो स्थल हैं, सांस्कृतिक स्थल हैं, उनको जो है क्या करता है दोस्तों, यह उसमें शामिल करता है। 27 दिसंबर 2021 को दोस्तों इसने क्या किया, मानव और जीवन मंडल यानी मैप को 50वीं वर्षगांठ मनाई है दोस्तों। दोस्तों हम लोग बात करें मैप क्या है दोस्तों, हम लोग बात करें 1971 में एक प्रोग्राम लाया गया, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो मैप प्रोग्राम जो है इसके तहत जो है किसी चीज़ का संरक्षण किया जाता है, उस क्षेत्र में दोस्तों जितने सारे जीव जंतु हैं उनको पकड़ने की जो है आज़ादी नहीं होती है। और दोस्तों मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो क्षेत्र होता है वहाँ पर जाना रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी प्रतिबंध लगाया जाता है। आम आदमी वहाँ पर जो है उसको जाने के लिए प्रतिबंध होता है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। यह प्रोग्राम कब चला गया था, 1971 में दोस्तों। आज इसको 50वीं वर्षगांठ इसने मनाई अपनी मैप, इसके द्वारा दोस्तों यूनेस्को के द्वारा दोस्तों। ऐसे ही बात करें, आज 727 संरक्षित जैवमंडल और 131 देशों में प्रकृति संरक्षण सतत विकास को एकीकृत करने के लिए दोस्तों हम लोग बात करें यहाँ पर। अब दोस्तों सतत विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोस्तों क्या है, हम किसी भी चीज़ को हम लोग बिना नुकसान पहुँचाए उसका सतत उपयोग जीवन के लिए उसका उत्पादन करना दोस्तों सतत विकास कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें हमारे यहाँ पर हमारी सरकार ने जो बात करें यहाँ पर जो है सतत विकास के रूप में जो है अच्छे से कार्य कर रही है, और इसका मेन मकसद है सतत पोषणीय विकास और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोस्तों। हमारे यहाँ पर हम लोग बात करें तो SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं दोस्तों कितने हैं, 17 गोल हैं, उसके तहत जो है हमारी सरकार कार्य कर रही है। अगला दोस्तों हमारा जो आज का जो अगला आर्टिकल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण दोस्तों। ये BRO द्वारा सड़क का निर्माण किया गया है, इसका इन्होंने उद्घाटन किया दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना कहाँ किया गया है दोस्तों, लद्दाख में किया गया है। लद्दाख में उमलिंग ला दर्रे में 19,000 दोस्तों ध्यान रखना अपना 19,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनी एक सड़क का निर्माण किया है। यह दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची क्या होगी, मोटर योग्य सड़क बनाने वाली जो सबसे बड़ी ऊंची हमारी जो है सड़क होगी। इसमें दोस्तों 24 पुलों में से 9 पुल जम्मू कश्मीर में हैं, जिनमें से 5-5 लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी हैं, आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगली हमारी खबर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, IPS अधिकारी वायलेट बरुआ बनी असम की पहली महिला महानिरीक्षक दोस्तों, DG बनी है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगर हम लोग बात करें इनकी तो ये हमारी कहाँ की, असम की बनाई गई हैं दोस्तों, महानिरीक्षक हैं पुलिस, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये पहली महानिरीक्षक के पद पर जो है पहली महिला पदोन्नति पर पहली महिला बनी है असम की, आपको ध्यान रखना है। DCP
यह वर्तमान में कोझाजार जिले में पुलिस उप महानिरीक्षक पद पर तैनात थी। दोस्तों उन्हें 1 जनवरी 2021 से इनका पद जो है अपना संभालेंगी और 2021 में इन्हें दोस्तों विशिष्ट सेवा के लिए हमारे राष्ट्रपति ने इनको सम्मानित भी किया है, तभी ध्यान रखना आपको। अगला जो दोस्तों हमारी अगली खबर है आज की, ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति जो है कार्लोस पापुलियास का निधन हो गया। दोस्तों हम लोग और बात करें, ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति कार्लोस पापुलियास का निधन हो गया है दोस्तों, जिन्होंने क्या किया था 2005 में और 2015 में इन्होंने 2 वर्ष यानी 2 बार ये राष्ट्रपति बने हैं ग्रीस के। या भी ध्यान रखना दोस्तों आपको। उन्होंने 2010 के ग्रीस के आर्थिक संकट के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। दोस्तों हम लोग बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो 1939 से लेकर के 1940 जो 5 तक जो है हमारा दोस्तों बात करें द्वितीय विश्व युद्ध चला था, तो उसमें जो इन्होंने क्या किया था, नाजी कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध के लिए इन्होंने अपनी भूमिका अच्छी निभाई थी और उनको पोपोलियास को जो है दोस्तों श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, तो यानी द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो उसमें जो है अच्छे से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पर जो है अपनी भूमिका को निभाया था। वह ग्रीक राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम के सदस्य भी रह चुके हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगली हमारी खबर निकल के आ रही है, IAS राधिका झा को किया गया एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस, जो आपने देखा था अभी, ये ESL जो है उसकी CEO नियुक्त किया गया है दोस्तों। चीफ जो है हमारी जो कह सकते हैं इकोनॉमिक एडवाइज़र जो हमारी ऑफिसर हैं दोस्तों, ये हमारी मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी हैं, इनको क्या बना दिया दोस्तों, ESL का CEO बना दिया गया। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। इससे पहले जो है ये पावर फाइनेंस कंपनी में जो है निदेशक के रूप में कार्यरत थी। ESL ने NTPC पावर ग्रिड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक क्या संयुक्त उपक्रम है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। दोस्तों अगली हमारी खबर है, ये भी इंपॉर्टेंट खबर है, ये कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पेटा की जो है, पेटा हमारी क्या है, एनिमल कंजर्वेशन के लिए एक संस्था है दोस्तों। इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है, पर्सन ऑफ द ईयर बनाई गई आलिया भट्ट। इसको बनाई गई पेटा की जो पर्सन ऑफ द ईयर बनी है दोस्तों आलिया भट्ट है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। दोस्तों आलिया ने क्या किया, कोएक्टिस्ट नामक कार्यक्रम की स्थापना की थी और जो उसको पशु और पारिस्थितिकी कल्याण मुद्दे प्रकाश डालने के लिए संस्था ये पेटा काम करती है दोस्तों। पेटा जो है दोस्तों इंडिया फैशन अवार्ड के रूप में इसको दोस्तों बात करें हम 2021 में इन्होंने फैशन अवार्ड में भी इंडिया फैशन अवार्ड जीता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो आज की हमारी कुछ ये इंपॉर्टेंट खबर थी। ऐसे ही दोस्तों अगली हमारी जितनी खबर है हमके देखने के लिए दोस्तों आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं दोस्तों। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और कोई आपको अगर यदि इससे संबंधित कोई डाउट है तो आप दोस्तों कमेंट में आप जो है कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप जो है दोस्तों इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।